हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आप सबों से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इससे संबंधित आपको जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इससे रिलेटेड किसी तरह का भी आपके पास दिमाग में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ आप, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8210043307 और ये मेरा एक ईमेल आईडी है जो jitendra.kumar196@gmail.com जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। प्लीज़ आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप सबों से एक बार पुनः मुखातिब हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आइए क्लास 8 का मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रेशनल नंबर से रिलेटेड है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि आज कौन सी प्रॉपर्टीज हम लोगों को जाननी है। तो प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन देखेंगे कि रेशनल नंबर के एडिशन के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो यहाँ एक टॉपिक जो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्लोजर्स प्रॉपर्टीज है। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर is always a rational number. Thus if a by b and c by d are any two rational number, then a by b plus c by d is also a rational number. तो जैसा इस डेफिनेशन में हम लोग देख सकते हैं कि दो रेशनल नंबर यदि a by b और c by d दिए हुए हैं और उनका अगर हम सम निकालते हैं तो इन दोनों का सम जो होगा वो भी एक क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो ये क्लोजर्स प्रॉपर्टी का पहला रूल जो है, इससे हम लोगों को ये बात समझ में आती है कि दो रेशनल नंबर को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद में जो नया नंबर मिलेगा वो क्या होगा, वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। तो आइए एक एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग इसे समझते हैं। तो एग्जांपल्स में एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं क्या कि 1/4 प्लस 2/3, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो इस तरह से जो मिलने वाला इसका सम होगा वो क्या होगा, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा हम लोग देख सकते हैं एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन 1/4 प्लस 2/3 इक्वल टू क्या दिया हुआ। तो सबसे पहले 1/4 प्लस 2/3 ये इनका डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जब दो रेशनल नंबर दिए जाएं और जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता हो तो उनके पहले डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से क्या किया जाता है, डिनोमिनेटर जो होते हैं इनके, उनका एलसीएम लेकर उन्हें क्या किया जाता है, एलसीएम लेने के बाद में उसे हम सेम डिनोमिनेटर वाले कन्वर्ट में नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं 1/4 प्लस 2/3 को हम लोगों ने जब सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर में कन्वर्ट किया है तो पहला नंबर में क्या मिला है 3/12 प्लस दूसरा नंबर जो मिला है 8/12। अब सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर जब मिल जाते हैं तो अब हम क्या करते हैं, इनके न्यूमरेटर को ऐड करने के बाद में इसे फिर क्या करते हैं, उसे रेशनल नंबर के रूप में फिर से लिख लेते हैं। तो जैसा हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 1/4 प्लस 2/3 दोनों को ऐड करने के बाद में एक नया नंबर हमें मिलता है 11/12, जो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। इस तरह से जो पहला क्लोजर्स प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा कि दो रेशनल नंबर a बाई बी प्लस सी बाई डी अगर इसका सम हम करते हैं तो जो नया नंबर मिलता है वो भी एक क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो इससे रिलेटेड अब दूसरे प्रॉपर्टीज को भी हम लोग जानेंगे। देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज में हमें क्या जानना है। तो यहाँ पर दूसरा कम्यूटेटिविटी के बारे में जानेंगे। कम्यूटेटिविटीज क्या होती है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिविटीज इफ
a by b and c by d are any two rational number, then a by b plus c by d is equal to c by d plus a by b। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दो रेशनल नंबर दिए गए हैं जो a बाई बी और c बाई डी के टर्म में है। तो यदि a बाई बी प्लस c बाई डी हम लोग करें तो c बाई डी और प्लस a बाई बी अगर करते हैं तो इस तरह से चाहे किसी भी हाल में हम इन्हें सम करें तो ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इस तरह से ये रेशनल नंबर जो कॉम्यूटेटिविटी का है तो ये प्रॉपर्टीज हमें देते हैं। इसे भी हम लोग समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एक एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, इन ऑर्डर टू वेरीफाई दिस प्रॉपर्टीज लेट अस कंसीडर टू एक्सप्रेशन। अब क्या टू एक्सप्रेशन है तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 3/5 प्लस -7/10 और इसी तरह से क्या है -7/10 प्लस 3/5। इन दोनों को हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को सम करते हैं। तो सम करने के बाद में हमें क्या मिलता है, तो 3/5 प्लस -7/10 इक्वल टू, इसका जो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहला जो नंबर हम लोग को लेफ्ट साइड वाला है, लेफ्ट साइड में जो 3/5 प्लस -7/10, इनके डिनोमिनेटर को हम लोग देखते हैं कि डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो इन्हें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद में हमें क्या नंबर मिलता है, 3/5 कन्वर्ट होकर के 6/10 में आता है और -7/10 कन्वर्ट होकर के -7/10 के रूप में मिलता है। तो इस तरह से अब हम लोग देख सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या आता है, तो 10 आता है। इस तरह से इसे जब हम सम करेंगे तो जो नया नंबर मिलता है वो क्या मिलता है, वो हमें मिलता है -1/10। क्योंकि यहाँ पर हम लोग सम करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग पहले जान चुके हैं कि दो अपोजिट साइन वाले नंबर अगर ऐड करने हो तो अक्सर वो क्या किए जाते हैं, उन्हें एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तो 6 - 7/10, तो चूंकि यहाँ पर 6 छोटा नंबर है, 7 बड़ा नंबर है, इस तरह से अक्सर जो बड़े नंबर से जब छोटे नंबर को हम लोग माइनस करते हैं तो जो बड़ा नंबर का साइन होता है उसे ही हम लोग इसको यहाँ पर लेते हैं। तो इस तरह से हमें जो नया नंबर मिला वो -1/10, ये भी एक क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसी तरह से हम लोग राइट साइड वाले नंबर जो -7/10 प्लस 3/5 है, इसे भी ऐड करके देखते हैं, इससे हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि -7/10 प्लस 3/5 इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हें भी हम लोग सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर में कन्वर्ट करने के बाद में हमें क्या मिलता है, एक नया नंबर जो मिलता है -7/10 प्लस 3/5 था, वो कन्वर्ट होकर के क्या आ जाता है, 6/10 में कन्वर्ट होता है। इस तरह से जो नया नंबर मिला -7/10 प्लस 6/10, अब हम लोग क्या करते हैं, इसे भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो क्या मिलता है नया नंबर, -7 प्लस 6/10 इजकल टू -1/10, एक नया नंबर मिला। तो इस तरह से हमें दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड देखते हैं तो दोनों तरह के साइड का जो सम होता है वो सेम आता है। इस तरह से हम जो सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, इससे हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आइए कुछ और भी इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3/5 प्लस -7/10 इक्वल टू -7/10 प्लस 3/5, बोथ साइड्स आर इक्वल। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज जो हमें दिया गया है वो वेरीफाई होता है। इसके कुछ और भी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलते हैं एक तीसरा जो है एसोसिएटिविटी, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि एसोसिएटिविटी क्या है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि सामने में दिया है, द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव विथ
एसोसिएटिव इफ ए बाई बी, सी बाई डी एंड ई बाई एफ आर एनी थ्री रेशनल नंबर। जब तीन कोई रेशनल नंबर दिया हुआ रहे, ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ, तो इस तरह के नंबर में क्या रिलेशनशिप होगा, हम यहाँ पर इसे देख सकते हैं कि ए बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ इक्वल टू क्या होता है, ए बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में यहाँ पर ए बाई बी प्लस अंडर ब्रैकेट सी बाई डी प्लस ई बाई एफ ब्रैकेट क्लोज, इस तरह के प्रॉपर्टीज को दिया गया है। इसी तरह से अब राइट साइड में देखते हैं तो यहाँ पर अंडर ब्रैकेट ए बाई बी प्लस सी बाई डी ब्रैकेट क्लोज प्लस ई बाई एफ इस तरह से दिया गया है। तो एसोसिएटिविटी में हम लोगों को ये जानना है कि अगर इस तरह का कोई नंबर दिया हुआ रहे तो दोनों स्थिति में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरह की स्थितियों में इनका जो सम होगा वो क्या होगा, अक्षर इक्वल ही मिलता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के साथ भी जो अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है, सुना है, पढ़ा है, तो उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, वेरीफाई कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स। इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसका -11/5 एंड 4/7। अब इसे हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद में हमें क्या मिलता है, जैसा हम लोग देख सकते हैं, बाय यूजिंग द कम्यूटेटिविटी लॉ ऑफ एडिशन। हम लोगों ने पहला जो प्रॉपर्टीज पढ़ा था एडिशन का, उसमें क्या पढ़ा था, ए बाई बी प्लस सी बाई डी इक्वल टू सी बाई डी प्लस ए बाई बी, ये प्रॉपर्टीज पढ़ा था। तो आइए इसी को फॉलो करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें आगे कौन सा चीज़ मिलता है, थोड़ा उस पर हम लोग गौर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसा हम लोग देख सकते हैं, -11/5 प्लस 4/7, इसे हम लोग सबसे पहले तो क्या करते हैं, लेफ्ट साइड वाले नंबर को, ये जो इनके डिनोमिनेटर अलग अलग दिए, पहले सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से हमें नया नंबर क्या मिलता है, तो -77/35 प्लस 20/35, इस तरह से सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर में कन्वर्ट हो गए। और इसको जब हम लोग ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद -77 प्लस 20/35, तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दो नंबर हैं, न्यूमरेटर जो दो मिले हैं, इनका सिंबल चूंकि अपोजिट साइन है, तो अब क्या करेंगे, हम इन्हें माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद में जो नंबर हमें मिलता है वो क्या मिलता है, -57/35। इस तरह से लेफ्ट साइड का जो प्रॉपर्टी था वो हमें मिल जाता है। अब देखते हैं लेफ्ट साइड के बाद राइट साइड में हमें क्या मिलता है। तो राइट साइड में जैसा हम लोग देख सकते हैं 4/7 प्लस -11/5, जब इसे भी हम लोग सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर में कन्वर्ट करते हैं, इस तरह से क्या मिलता है, -20/35 प्लस -77/35। और इसे जब हम लोग ऐड करते हैं तो इस तरह से हमें जो नया नंबर मिलता है वो क्या मिलता है, अंडर ब्रैकेट 20 प्लस -77/35। इस तरह से जो नया नंबर मिला, हम इसकी क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी देखते हैं कि 20 -77/35, चूंकि यहाँ पर अपोजिट साइन वाले दो नंबर हैं, तीनों ही, अब हम क्या करेंगे, इसे भी माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद में हमें क्या मिलता है, -57/35। इस तरह से अब हम लोग देख सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड वाला जो नंबर था वो भी -57/35 मिलता है, और राइट साइड का जो नंबर आया वो भी हमें क्या मिलता है, -57/35। इस तरह से जो पहला प्रॉपर्टीज था कि दो रेशनल नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उस तरह से हमें क्या मिलता है, तो उस तरह से एक रेशनल नंबर मिलता है। तो हम लोगों ने इसके वेरीफाई करके भी देखा, तो इस तरह से हमें एक नया नंबर मिलता है। आइए कुछ और भी एग्जांपल्स इससे रिलेटेड लेते हैं।
तो यहाँ पर अब हम लोग देख सकते हैं इस तरह से लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो सम होता है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इस तरह से कम्यूटेटिविटी का एडिशन का जो एक जो पहला रूल हम लोगों ने पढ़ा था वो इस पर क्या होता है, वेरीफाई हो जाता है। अब एक और अलग क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एक क्वेश्चन है 4/9 एंड 7/12। तो इसे अब हम लोग देखते हैं कि जो उसमें प्रॉपर्टीज था a/b प्लस c/d इजकल टू c/d प्लस a/b, उस तरह के रूल को ये फॉलो करते हैं या नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो बाय यूजिंग द कम्यूटेटिविटीज लॉ ऑफ एडिशन a/b प्लस c/d इजकल टू c/d प्लस a/b, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसी को फॉलो करते हुए ये जो नंबर दिया हुआ है 4/9 एंड 7/-12, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक और भी चीज़ पढ़ा था कि यदि कोई भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर निगेटिव नंबर दिया रहे तो सबसे पहले उस निगेटिव नंबर वाले डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, पॉजिटिव डिनोमिनेटर वाले नंबर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा हम लोग देख सकते हैं कि 7/-12 का जो डिनोमिनेटर है -12 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम लोग पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर एडिशन का जो प्रॉपर्टीज था उसे हम लोग फॉलो करेंगे। तो जैसा हम लोग देख सकते हैं 4/9 प्लस 7/-12 को हम लोगों ने क्या किया है, 4/9 प्लस -7/12, इस तरह से पॉजिटिव डिनोमिनेटर वाले नंबर्स में हम लोग इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर 9 और 12 है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जो डिनोमिनेटर होते हैं उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद में इसका एलसीएम कितना आता है, तो 36 आता है। 36 जब आता है तो इस तरह से 4/9 को भी सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका नंबर हमें क्या मिलता है, तो 16/36, और -7/12 वाले नंबर को सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, -21/36। इस तरह से हमें नया नंबर क्या मिला, 16/36 प्लस -21/36। तो इसे जब ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद में चूंकि दोनों का सिंबल अलग अलग है, दो अपोजिट सिंबल वाले हमें नंबर मिलते हैं, तो अपोजिट सिंबल वाले नंबर को अक्सर हम लोग क्या करते हैं, तो माइनस करते हैं। तो माइनस करने के बाद में इस तरह से हमें नया नंबर जो मिलता है -5/36। ये लेफ्ट साइड का हम लोगों ने सम को निकाला। इसी तरह से हम लोग अब क्या करते हैं, राइट साइड के प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं। तो राइट साइड में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जैसा कि हम लोग देखते हैं 7/-12 प्लस 4/9 इक्वल टू -7/12 प्लस 4/9। यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर निगेटिव साइन वाले डिनोमिनेटर को पहले तो पॉजिटिव साइन वाले डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से हमें नया नंबर क्या मिलता है, -7/12 प्लस 4/9। अब उसी तरह से जैसे कि पहले हम लोग रूल को फॉलो करते हुए इसका एलसीएम निकाले थे 12 का और 9 का, तो 12 और 9 का एलसीएम निकालने के बाद में क्या आता है, तो 36 आता है। तो 36 आता है, तो इस तरह से -7/12 कन्वर्ट होकर के क्या होता है, सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर में जब कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है, तो -21/36। और 4/9 को जब सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह से हमें क्या मिलता है, 16/36। इस तरह से हम लोग फिर से इसको ऐड करते हैं। तो जब ऐड करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि चूंकि इनका अप साइन जो है अपोजिट साइन वाले दो नंबर हैं, -21 प्लस 16। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपोजिट साइन वाले नंबर को अक्सर क्या करते हैं, तो माइनस करते हैं। तो माइनस करने के बाद में जो हमें नया नंबर मिलता है वो क्या मिलता है, -5/36। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरह के एडिशन को हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो फाइंड करने के बाद में हमें क्या मिलता है, तो देख सकते हैं जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं इसका लेफ्ट साइड वाला का भी सम करने के बाद में -5/36 मिला, और
राइट साइड के नंबर को भी जब हम लोग सम करते हैं तो क्या मिलता है -5/36। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड्स के जो सम आते हैं इस तरह से हमें क्या मिलते हैं, इक्वल मिलते हैं। तो यहाँ तक जो आज हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को पढ़ा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किया, और अब आई होप कि आप सबों को ये सारी चीज़ें, ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ फिर से आप लोगों से एक बार मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि आने वाला जो अगला वीडियो हो पार्ट 3 आपको टाइम पर मिले और उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। और साथ ही अपना कमेंट जरूर लिखें, ताकि इसमें किसी तरह की अगर कोई कमी रह जाती है तो आप सबों को उस कमी को पूरा करके फिर से और कुछ यूनिक चीज़ों के साथ आप सबों के सामने मैं फिर से प्रस्तुत हूँ। तो चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।